जी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक हैं? आशा ठीक ही होंगे। आशा करता हूं ठीक ही होंगे आप लोग। और थोड़ा आज सजेशन भी दूंगा। कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो आप लोग बिना घर से निकलिए तो मास्क लगा के जाइए और हाथों को बार बार धोइए साबुन से अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, तब बढ़ता हूं आगे। तो मैंने पिछली कक्षा में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में नहीं पढ़े थे। तो आज उन्हीं के दूसरा कड़ी लेकर चलता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध के दूसरी कड़ी। मैं आज इसका निकालूंगा, इसका फॉर्मूला कैसे होगा, मैं विशिष्ट प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करूंगा। डिफिनेशन तो मैंने पढ़ा था, तो डिफिनेशन पढ़ा था कि ये जो होती है ई वेक्टर और जे वेक्टर का रेशियो होती है ना। तो मैं इसी को लेकर चलता हूं विशिष्ट प्रतिरोध में। तो चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध ये नहीं था। तो विशिष्ट प्रतिरोध का देखिए क्या फॉर्मूला था। सब्स्टिट्यूट करते थे रॉ से। रॉ बराबर पर लिखे थे ई वेक्टर बटे जी वेक्टर, लिखे थे ना जे वेक्टर। सिंपली अगर वेक्टर में न लिखूं तो ई बटा जे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अच्छा, जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा रहा था, संबंध का जब मैं फॉर्मूला निकाल रहा था, उस समय में हम ई बराबर निकाला हुआ था, कैपिटल ई बराबर, आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग माने थे इक्वेशन फर्स्ट माने थे, है पता होगा। हम लोग इक्वेशन 1 मान के चले थे, वहां पर हम निकाले थे क्या, देखिए क्या निकाला था। देखिए एम भी डी अपॉन ए इंटू टाउ, ये हम लोग निकाले थे। ई बराबर निकाले थे ना, इसको मैं पुट करता हूं इस समीकरण में। और जे बराबर क्या पढ़े थे, देखिए जे बराबर पढ़े थे भी डी एन ए, ये भी पढ़े हुए थे। इसको भी मैं पुट करता हूं इसमें। तो ई जे को इसमें पुट करा इस समीकरण, इसको मान लीजिए स्टार है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं ई तथा जे का मान स्टार में रखने पर क्या प्राप्त करेंगे बताइए। ई बराबर प्राप्त करूंगा, सॉरी रॉ बराबर प्राप्त करूंगा, स्टार रॉ है तो रॉ बराबर क्या प्राप्त करूंगा, ई का मान रख देता हूं एम किसका था, इलेक्ट्रॉन का मास था, इसलिए एम ई लगा देता हूं। लिख देता हूं एम ई भी डी बटा ई टो, नहीं इंटू ई लिख लिया। देखिए ई का मान लिख लिया। अब बटा जे है, जे क्या है, देखिए भी डी एन ई, तो बटा जे हो जाएगा भी डी एन ई। क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है कैंसिल, ये भी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा बताइए, बच जाएगा रॉ बराबर एम ई बटा बताइए टॉ एन ई स्क्वायर बचेगा, टॉ एन ई स्क्वायर। तो ये है रॉ ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर मैं किसी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का निकालना चाहूं क्या चीज, विशिष्ट प्रतिरोध, तो मैं उसको ऐसे ज्ञात करूंगा। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ ई नहीं समझेगा, एम इंटू लिखा हुआ है, एम ई लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंबल है, एम के साथ ई है। तो एम ई हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बताए थे पिछली कक्षा में कि 9.1 इंटू 10⁻31 kg होती है। इसको यहाँ रख दूंगा। तो निकालना पड़ेगा, वो तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, एक्सपेरिमेंट करके निकालना होगा। वो तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा। जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज होती है ना, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके निकालूंगा। एन निकालने के लिए हम पढ़ चुके हैं, नहीं एन क्या था, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व होती थी। एन हम जानते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन परावेश, ई भी जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। अगर हम ये सब चीज जान रहे हैं तो रॉ निकालना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगी, नहीं होगी। तो ये था रॉ का फॉर्मूला। अगर मैं रॉ निकाल लेता हूं तो रॉ क्या था, प्रतिरोधकता था।
अब मैं बात करूं क्या इसका इफेक्ट टेम्परेचर पे बढ़ता है क्या। मैंने पिछले कक्षा में पढ़ा है प्रतिरोध का तीन प्रभाव करता है। पहला पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब एम तो मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स ही है, चाहे कोई भी पदार्थ रहे, ये भी फिक्स ही है। एम है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, इस पर ये निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति, ये यहाँ होगा इस पर निर्भर करेगा। पदार्थ की बनावट पर, तो पदार्थ की बनावट निर्भर करके लंबाई चौड़ाई क्या। तो तीसरा बात जो पढ़ाया था कि प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध कारक में तीसरा कारक था टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान में क्या होगा, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, बताए थे। आज मैं ये लिखता हूं कि तापमान बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है किसका, चालक पदार्थ का। ये नहीं कि बोल दूं कुचालक का तो तापमान बढ़ाइए कि घटाइए, कुचालक ही रहेगा, बहुत टेम्परेचर पर जाके वो चालक हो सकता है। तो मैं चालक पदार्थ का बात कर रहा हूं। चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने से प्रतिरोध क्या होती है, बढ़ती है। लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा। चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होती है, बढ़ती है। प्रतिरोध बढ़ती है। नहीं, पदार्थ का तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए एल्युमिनियम है, चालक है। एल्युमिनियम को हम गर्म किए, एक रखे हम 30 डिग्री सेल्सियस पर, एक रख दिया एल्युमिनियम को, बताइए 20 डिग्री सेल्सियस पर। आपसे पूछा जाए, बताइए इस एल्युमिनियम का प्रतिरोध अधिक है कि इस एल्युमिनियम का। आपका सिंपल से सवाल है, प्रतिरोधकता पूछेगा, प्रतिरोध तो कुछ हो सकती है, प्रतिरोधकता पूछेगा। आपको सिंपल सा जवाब देना है कि अगर चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोधकता भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, ठीक ना। प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। अब सिंपल सी सवाल है ये कि 30 डिग्री सेल्सियस तो अधिक टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस की तुलना में, इसका प्रतिरोधकता क्या होगी, अधिक होगी। मान लीजिए अगर ये रॉडेस है, ये रॉ है, तो हम बोलूंगा रॉडेस अधिक है इसके तुलना में, रॉ की तुलना में। सिंपल समझ में आ गई होगी कि तापमान बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ती है। अब घटाने से क्या होगी, घटाने से तो घटेगी ना। 20 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस कम प्रतिरोध होगा और 30 डिग्री सेल्सियस अधिक प्रतिरोधकता होगी। ये थी बात आपका क्या चीज, प्रतिरोधकता के बारे में या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। तो लेकिन अब मैं अगर दूसरा पदार्थ लूं, इसमें देखिए क्या कारण रहा कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ा, क्या प्रतिरोधकता बढ़ा, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके पास कोई चालक पदार्थ है, एल्युमिनियम ही मान लीजिए। होती क्या है, जैसे ही आप बढ़ाइएगा क्या चीज, तापमान, तापमान बढ़ने से ये जो देख रहे हैं, ये जो कोलिजन टाइम है, शीतलन समय है, वो जो अधिक होना था वो कम हो जाता है, अधिक जोर से टकराने लगता है, तेजी से टकराने लगती है। समझ रहे बात, जो मान लीजिए 2 सेकंड में टकरानी थी वो 1 सेकंड में टकरा रही है। तो क्या होगी, शीतलन समय तो घट गई, मतलब ये टॉ घट गई। आप जानते हैं कि अगर भिन्न में हर क्या हो जाए, घट जाए तो भिन्न बढ़ जाता है। ये घट गया तो इसका प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका जो कारण रहा प्रतिरोधकता बढ़ने का, वह कारण क्या रहा कि तापमान बढ़ने से शीतलन समय घटती है और शीतलन समय घटने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। नहीं, यहां लिख देता हूं चालक का, चालक के लिए पढ़ रहा हूं, किसके लिए पढ़ रहा हूं, चालक के लिए। चालक में चालक पदार्थ का तापमान बढ़ने पर क्या घटता है, शीतलन समय, शीतलन समय घटता है, शीतलन समय घटता है। शीतलन समय घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा।
तो घटता है, जिससे क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ती है। आई बात समझ में? क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाइए, शीतलन समय घटा, शीतलन समय घटेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा। अब बात करता हूं दूसरा पदार्थ का, चालक को छोड़कर। अर्धचालक का नाम सुने होंगे, जैसे हो गया सिलिकॉन, हो गया जर्मेनियम, हो गया, ये क्या है, अर्धचालक है। अर्धचालक में क्या होता है, अब अर्धचालक में देखिए, अर्धचालक में जब हम तापमान बढ़ाते हैं, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ऐसे समझिए कि अगर आप कोई आपकी नॉर्मल दे दिया आपके पास अर्धचालक, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती है वह कम होती है। कारण है कि वह अधिक फ्री नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं तापमान बढ़ाता हूं, क्या बढ़ाता हूं, तापमान बढ़ाता हूं तो n बढ़ जाता है। n बढ़ेगा, हर बढ़ेगा, रौ घटेगा। क्या समझे? अगर अर्धचालक पदार्थ हो, अर्धचालक पदार्थ का तापमान मैं बढ़ाऊं, तापमान बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो उसका प्रतिरोधकता घटता है। क्लियर? मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रतिरोधकता घटेगा अर्धचालक में। अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसको सूचित करता हूं किससे, हम लोग n से। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बढ़ता है, n बढ़ता है, जिसके कारण तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होगी, घटती है। प्रतिरोधकता घटती है। क्लियर हो गई बात कि अगर मैं तापमान बढ़ाऊं तो क्या होगी, प्रतिरोधकता घटेगी। किसका, अर्धचालक का। चालक का तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ना ही है। तो क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछा था एक बार बिहार बोर्ड में, कि मान लीजिए अर्धचालक को मैं ठंडा कर रहा हूं, ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर घटा रहा हूं, टेम्परेचर घटाऊंगा तो प्रतिरोधकता घटेगा, बढ़ेगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा। तापमान बढ़ने तो देखिए ना, तापमान बढ़ेगा, इसका प्रतिरोधकता अर्धचालक का, अर्धचालक अगर मैं क्या करूं, इसका तापमान बढ़ाऊं, प्रतिरोधकता घटती है। अब मैं घटा रहा हूं तो प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो तापमान मतलब ठंडा करूं अगर चालक को, मन से मन करता है कि मुझे T1 केल्विन था, T1 केल्विन पर अधिक टेम्परेचर है, T2 पर ठंडा किया मैंने, तापमान बताइए क्या घटेगा, बढ़ेगा, तो तापमान प्रतिरोधकता क्या होगी, बढ़ेगी। ठंडा करने पर, गर्म करने पर घटेगी, किसका, अर्धचालक। क्लियर हो गई होगी? अगर नहीं क्लियर होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये था आपका, ये तो मैंने पढ़ लिया कि तापमान बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है चालक पदार्थ का। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेसिस्टिविटी, मतलब कि रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता और तापमान के बीच क्या संबंध होगा, थोड़ा उसको भी देख लेता हूं। समझ जाएगा कि व्हाट मतलब कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ता है चालक पदार्थ का। लेकिन ये तो मैंने केवल पढ़ा ना, केवल भाषाओं में पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसमें रिलेशन हुआ होगा, उसको जानिए। हम लिख देता हूं स्टार में, प्रतिरोधकता तथा तापमान में संबंध। मान लिया T1 टेम्परेचर शुरू में था, माना कि शुरू में, प्रारंभिक बोलता हूं, प्रारंभ में T1 ताप था जिस पर
प्रतिरोधकता था रॉ, टी नॉट मान लेता हूं इसको, ठीक है ना। माना कि प्रारंभ में टी नॉट ताप था जिस पर प्रतिरोधकता मान लेता हूं, प्रतिरोधकता क्या था, रॉ नॉट था, रॉ नॉट था। अब मान लेता हूं कि टी तापमान पर प्रतिरोधकता रॉ है, समझ रहे ना। अब टी तापमान पर प्रतिरोधकता रॉ है, तो चेंज कितना हुआ, अंतर कितना का हुआ तापमान में। शुरू में था टी नॉट, बाद में हो गया टी, तो बाद में से शुरू को घटाऊंगा, ठीक ना, बाद में से शुरू को, उसको मैं डेल्टा टी बोलता हूं। तापमान में अंतर समझिए, तापमान में अंतर होती है डेल्टा टी। इसको मैं लिखता हूं टी माइनस टी नॉट, इसको डेल्टा टी लिख लूंगा। अगर मैं टी बोलूं निकालने के लिए यहां से माइनस डेल्टा टी को निकाल करके माइनस टी निकालूंगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, टी बराबर आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी प्लस टी नॉट, ठीक ना। ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा बहुत बार, मैं इसलिए लिख दिया यहाँ पर। इन्हें कि आपको डेल्टा टी ही दिया रहेगा, इनिशियल दिया रहेगा, क्या टी निकालिए किस तापमान पर होगा वो निकाल लीजिएगा। अब इसमें रिलेशन आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कारण देखिए इसका हम लोग डिराइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि क्या रिलेशन है। तो रॉ और, इसलिए रॉ और रॉ नॉट में संबंध ये है, रॉ बराबर होती है रॉ नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रॉ क्या है, रॉ है टी तापमान पर प्रतिरोधकता, रॉ नॉट क्या है, टी नॉट तापमान पर प्रतिरोधकता, डेल्टा टी तो देखिए लिए अल्फा आया नया, अल्फा को बोलता हूं मैं चालक प्रसार गुणांक। क्या बोलता हूं, चालक प्रसार गुणांक, चालक प्रसार गुणांक बोलता हूं, समझ रहे हैं बात। अब इनका जो मान होती है ना, इसका जो मात्रक होगी अल्फा का प्रति डिग्री सेल्सियस में होगी या प्रति डिग्री केल्विन में होगी। अल्फा का मान, अल्फा का SI मात्रक, SI मात्रक लिखूंगा प्रति केल्विन ही लिखूंगा, ऐसे जनरल लिखूं प्रति डिग्री सेल्सियस लिखूं प्रति केल्विन लिख सकता हूं। अल्फा का SI मात्रक प्रति केल्विन, केल्विन लिख करके इस पर पावर -1 देंगे, इसको प्रति केल्विन पर हम लिख देता हूं प्रति केल्विन। यानी प्रति केल्विन में ये भी लिख सकता हूं कि एक ऐसे करके, या इसको लिख सकता हूं इससे प्रति केल्विन, क्लियर। प्रति डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं SI यहां लिख दिया इसलिए प्रति केल्विन नहीं लिखा। प्रति डिग्री सेल्सियस भी अगर मैं टेम्परेचर दे डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस लिख लूंगा, क्लियर। कि अंतर दोनों से नहीं होगा। तो अल्फा आ गया चालक प्रसार गुणांक, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्या प्रतिरोधकता बढ़ने से तापमान के साथ की प्रतिरोध भी घटेगा बढ़ेगा क्या। अगर सेम लंबाई की है प्रतिरोध भी घटेगी बढ़ेगी, ध्यान दीजिए। मैं इसी समीकरण में इसको मैं डबल स्टार मान लूं, डबल स्टार में मैं L बटा S दोनों को गुणा करना चाहता हूं। डबल स्टार में डबल स्टार को दोनों तरफ L बटे A से गुना करने पर क्या होगा बताइए, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रॉ इंटू L बटे ये होगी बराबर रॉ नॉट इंटू L बटे ये होगी, रॉ नॉट L बटे A हो जाएगी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। रॉ इंटू L बटे ये तो R नॉट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रॉ R का फॉर्मूला पढ़े थे, रॉ इंटू L बटे ये पढ़े थे नहीं। रॉ हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया लंबाई, A हो गई, जैसे मान लीजिए ये आपका तार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लंबाई L है, प्रतिरोधकता है, ये लिख सकता हूं मैं इसको R लिख लेता हूं। R बराबर क्या हो जाएगी, R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये भी हो सकती है फॉर्मूला, नहीं हो गई, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टेम्परेचर और प्रतिरोधक
प्रतिरोध में प्रतिरोधकता इस प्रकार से संबंध स्थापित कर लिए, ये संबंध था। अब थोड़ा मैं ये निकालूंगा। आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध जो है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, नहीं बराबर पर निर्भर कर रहा है। मान लीजिए मैं तार को लंबाई दोगुना कर दूं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगला स्टेप लिखिए कि तार की लंबाई को n गुनी कर दी जाए। समझ रहे हैं बात? मैं यही लिख रहा हूं, तार की लंबाई को क्या कर दिया जाए, n गुनी कर दिया जाए। तब क्या होगा, तार की लंबाई को n गुनी करने पर प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। और प्रतिरोध देखिए सिंपल सी चीज है। मैं मान के चलूंगा कि मेरे पास एक प्रतिरोध दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक मेरे पास प्रतिरोध है जिसकी लंबाई L और क्रॉस सेक्शन एरिया A। इसका प्रतिरोध तो उस नियत रहेगा, प्रतिरोधकता रॉ होगा। प्रतिरोधकता नियत है, जैसे मान लीजिए आपका एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम है, क्लियर। लोहा है तो लोहे रहेगा, तो रॉ आपका नियत रहेगा, रॉ में कोई परेशानी नहीं। तो मैं इसका प्रतिरोध बराबर लिखूंगा R बराबर रॉ इंटू L बटे S, या नो S लिख सकता हूं इसे। अब क्या करता हूं, मैं इस तार को लंबाई बढ़ा दूंगा। लंबाई बढ़ाऊंगा तो इसका मोटाई क्या होगा, घटेगा, क्योंकि उसी को मैं खींच रहा हूं, तार को मैं खींच रहा हूं। ये नहीं है कि एक नया तार आके इसमें लंबाई बढ़ा दिया। जैसे मान लीजिए पहले से मेरे पास ये मार्कर था, इस मार्कर में एक और मार्कर जोड़ दिए, तब तो क्या हो गई, तब तो हो गई कि नहीं केवल लंबाई बढ़ा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए नियर, तब तो सदा L जगह पर 12 दूंगा, खेल खत्म, तब दुगना बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, इसी तार को, इसी मार्कर को मैं खींच करके पतला सा वायर बनाऊंगा। पतला से बनाऊंगा तो पतला घटेगा, एरिया घटेगा, लंबाई बढ़ेगा। मैं माना कि इस L लंबाई के तार को, इस L लंबाई के तार को n गुनी लंबा कर दिया, n गुनी लंबा कर दिया, लंबा किया, तो देखिए क्या होगी, इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देख रहे हैं ना, मोटाई पहले ज्यादा था, मोटाई कम हो गई, लंबाई पहले कम थी, लंबाई ज्यादा हो गई। अब मान लेता हूं कि यह जो L है इसको L डैश मान लिया। L डैश बराबर क्या हो जाएगी बताइए, तो चूंकि n गुना बढ़ाए, पहले था L, n गुना हो जाएगी, तो n इंटू L हो जाएगी ना, बोलो ना रे, n इंटू L हो जाएगी। अब ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया को मैं A डैश मान लिया, तो छोटा एरिया है, A डैश मान लिया। लेकिन ये जो नियम है कि इनका आयतन और इनका आयतन, दोनों आयतन बराबर होगा। इनका आयतन निकालने का फॉर्मूला A डैश इंटू L डैश, इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला A इंटू L, दोनों बराबर होगा। इसको बोलते हैं मास ऑफ कंजर्वेशन की दरमोनियत रहती है, ठीक ना। तो लिख देता हूं, इसलिए A डैश L डैश, A डैश L डैश बराबर क्या हो जाएगी, A इंटू L। हम A डैश निकालना चाहते हैं तो A डैश बराबर क्या हो जाएगी, AL बटा L डैश। AL, L डैश का मान तो दिया है NL, LL कैंसिल हो जाएगी, बचेगा A बटा M। आई बात समझ में। इनकी प्रतिरोधकता ही होगी क्योंकि दोनों तार सेम है, दोनों एल्युमिनियम का तार है, टेम्परेचर भी सेम है, तो इन्हें टेम्परेचर अलग कर दिए, टेम्परेचर भी सेम है। अब A डैश बराबर हो गया A बटे M। अब आप क्या लिखिएगा, प्रतिरोध बराबर, आपको आप R डैश इसका प्रतिरोध मान लेता हूं, इसका प्रतिरोध क्या मान लेता हूं, R डैश, इसका प्रतिरोध में क्या मान लेता हूं, R डैश मान लेता हूं इसका प्रतिरोध। तब अगर मैं R डैश बराबर लिखूं तो जैसे R बराबर हम लिखा था रॉ इंटू L बटे ये, तो मैं लिखूंगा R डैश बराबर रॉ इंटू L डैश बटा A डैश लिखूंगा, S या नो S।
मैं लिख सकता हूं r डैश बराबर रो इंटू एल डैश बटे ए डैश। रो एल डैश जगह देखिए क्या लिखूंगा, एन एल, यहां लिख दिया एन एल। ए डैश जगह पर क्या लिखूंगा, ए बटे एन, यहां लिख दिया ए बटे एन। अब इसको देखिए एन चला जाएगा कहां, ऊपर, भगा में ऊपर चला जाएगा। आर डैश बराबर हो जाएगा रो एल को लिख लिया बटे एक लिख दिया, रो एल बटे ये हो गया, एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो गया। आर डैश बराबर रो इंटू एल बटे एक, हम लोग आर बने हुए थे, यहां लिख दिया आर एन स्क्वायर। क्या देखते हैं, अगर मैं तार की लंबाई को n गुना से बढ़ाऊं तो उनका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना से बढ़ता है। कितना गुना से, n स्क्वायर गुना से। यदि तार की लंबाई को n गुना से बढ़ाते हैं, n गुना से बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध n स्क्वायर गुनी से बढ़ती है। समझ रहे हैं बात? जैसे मान लीजिए उनका तार को 2 गुना की लंबाई कर दिया जाए, कितना गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना, 3 गुना से कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन एक सिंपल सी बनाता हूं, मैं लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नए और पहले के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। लंबाई 2 गुनी कर दिया, समझ रहे हैं ना। मान लिया पहला प्रतिरोध कितना है, माना कि पहले वाला प्रतिरोध आर नोट लिख देता हूं, पहले प्रतिरोध मान लिया कि आर था, समझ रहे बात, माना कि पहले का प्रतिरोध आर लिख लेता हूं, आर बराबर मान लिया आर नोट था। क्लियर। अब मुझे नया प्रतिरोध 2 गुना कर दिया तार को, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, n स्क्वायर गुना, तो 4 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध हो जाएगा, नया प्रतिरोध आर डैश मान लेता हूं, कितना हो जाएगा, इसका n स्क्वायर होना ना, वो n स्क्वायर, तो आर नॉट इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 आर नॉट हो जाएगा। हमको निकालना अनुपात, इसीलिए अनुपात निकालता हूं इसका नए और पहले के प्रतिरोध का अनुपात। नया है आर डैश बटे निकालता हूं आर, तो कितना है, आर डैश है 4 आर नॉट बटे आर है आर नॉट कैंसिल हो गया, 4 अनुपात 1, नहीं ऑप्शन हो गया डी नंबर सही। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल सकता हूं कि मैं किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी पुनः लंबाई चौड़ाई करने पर प्राप्त कर सकता हूं। अब मैं थोड़ा परसेंटेज करता हूं, मान लीजिए तार को x प्रतिशत बढ़ा दो, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, थोड़ा मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, समझिएगा, समझ लीजिएगा। तार का x प्रतिशत बढ़ा देता हूं तो यही होगा, तार की लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाने पर, x प्रतिशत बढ़ाने पर तार की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ने पर प्रतिरोध सेम टू सेम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं देखिए, ये है आपका वायर, ठीक है, इसका भी एरिया मान लिया a है और लंबाई l है, आप प्रतिरोधकता वही रो है। मैं इसका आर बराबर क्या लिखूंगा बताओ, रो इंटू एल बटे ये लिखूंगा, मैं लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूं, इसके तार की लंबाई को x प्रतिशत बढ़ा देता हूं। अब लंबाई, तार की लंबाई, अब तार की लंबाई x प्रतिशत बढ़ाने पर बढ़ाने का मतलब जैसे मान लीजिए आपको कहेंगे 20 का 2% बढ़ाइए, समझ लीजिए यहाँ, तो 20 का 2% निकाल लूंगा, 20 का 2% कितना होगा, 2, इसमें 2 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अगर मैं L का निकालूं x प्रतिशत, L का x प्रतिशत निकाल उसमें जोड़ दूंगा, वही देखिए कर रहा हूं।
तो बढ़ने पर एल डैश मान लेता हूं नया लंबाई, तो हो जाएगा एल प्लस होबे करेगा, प्लस एल का x%, एल का x%। जोड़ लेता हूं इसको, एलसीएम 100 हो जाएगी 100 एल 100 एल प्लस XL हो जाएगी। एल कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एल इंटू 100 प्लस एक्स बटे 100, ये हो गया एल डैश। अब देखिए यहाँ पर लंबाई कितना गुना बढ़ गया, वहां पहले n गुना बढ़ाते थे, अब देखिए कितना गुना बढ़ गया, लंबाई l है इसमें गुना हो गया 100 प्लस x बटे 100 हो गया कि नहीं। तब नया प्रतिरोध कितना गुना से बढ़ेगा, इसका स्क्वायर से बढ़ेगा, बढ़ा देता हूं, इसलिए r डैश बराबर कितना हो जाएगा r इन है r इंटू इसका कितना गुना x पर इसका स्क्वायर गुना होगा, नहीं r डैश बराबर इसका, क्योंकि l इंटू n होता है, यहाँ पर n जगह पर कितना है इतना, तो उसमें स्क्वायर हो जाएगा, n प्राप्त हो जाएगा 100 प्लस x का 100 का क्या चीज स्क्वायर हो गया, ये r डैश निकल गया। हमको निकालना प्रतिशत कितना प्रतिशत से बढ़ा, तो इसमें से r को घटा लेता हूं तो बढ़ने का हो गया, क्योंकि मान लीजिए ये इतना है, इसमें से r को क्या करता हूं घटा देता हूं, इसलिए डेल्टा r निकाल लेता हूं। डेल्टा r का मतलब हुआ नए प्रतिरोध में पुराने प्रतिरोध को घटाना, कितना से बाहर चेंज लिखता हूं। r डैश कितना है r इंटू है 100 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर है, माइनस है r है तो r कर दिया, यहां भी r है यहां भी r है, r हो गया कॉमन, कर लिया कॉमन, क्या बच गया 100 प्लस x बटे 100 का होल स्क्वायर, -1 है, -1 को n का स्क्वायर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। अब देखिए मैं अगर निकालना चाहूं इसे कि गुना करके, मतलब कि इसको कर लूं, अगर एलसीएम ले लूं तो चाहे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी होती है, तो उसी पर कर लेता हूं 100 प्लस एक्स बटे 100, ये ए हो गया, प्लस बी 1 कर लेता हूं इंटू 100 प्लस एक्स बटे 100 माइनस बी कर लेता हूं, -1 हो गया, r इंटू हो गया, इसको गुना करूंगा ना 100 एलसीएम आएगी ना, यहाँ 100 आएगा, 100 जोड़ 100 200 प्लस एक्स आएगी नहीं, इंटू इसका एलसीएम 100 आएगा, 100 प्लस एक्स माइनस 100 आएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया देखिए r इंटू एक्स इंटू एक्स यहां वाला लिख लिया, इंटू 200 प्लस एक्स लिख लिया, बटे क्या हो गया 100 गुना 100 हो गया, ये हुआ। हम परसेंटेज की आंसर दिया था, परसेंटेज में 1% बढ़ाने पर हम प्रतिरोध भी निकालूंगा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा, कितना प्रतिशत से बढ़ा, वृद्धि प्रतिशत लिखता हूं, वृद्धि प्रतिशत बराबर लेकर निकाल लूं तो होगा फॉर्मूला डेल्टा आर जितना बढ़ा बटे टोटल जो शुरू में था, शुरू कितना था r में था, बटे r गुना करूंगा किससे 100, ये फॉर्मूला हो गया। डेल्टा आर कितना निकला देखिए, r इंटू एक्स इंटू 200 प्लस एक्स इंटू बटे 100 गुना 100 हो गया, ये डेल्टा आर लिख लिया, बटे लिखना है r, गुना लिखना है 100, ए आर कैंसिल, 100 कैंसिल, कितना प्रतिशत से बढ़ा, इसलिए वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो गया बताइए, x इंटू 200 प्लस x बटे 100 प्रतिशत से क्या करेगा बढ़ेगा, समझ रहे हैं बात। मतलब मान लीजिए अगर मैं 5% से लंबाई बढ़ाऊं, यहाँ पर 5 कर देना है, 5 तो हो जाएगा, ये 205 हो जाएगी, ये 5 बार में कट जाएगी, 20 बार में हो जाएगा 205 बटे 20, नहीं उतना प्रतिशत से बढ़ेगी, 205 बटे 20 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 205 बटे 20, 20 दान 200, 20 से कम 20, 200 हो गया, मतलब 5 0 20 दूनी 40, ऐसा है 10.25% से क्या होगा बढ़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ाऊंगा तो 5% बढ़ाऊंगा लंबाई तब। तो ये था बाबू, यही था आपका
तार की लंबाई के प्रत्येक प्रतिरोध से संबंधित बात है, कितना क्या हुआ। अगर मैं n लंबाई n गुना से बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध n स्क्वायर से बढ़ती है। अगर मैं x प्रतिशत से बढ़ाता हूं तो प्रतिरोध x इंटू 200 प्लस x बटे 100% से बढ़ती है। तो अब मैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा कि प्रतिरोध का समूहन कैसे करूंगा, ठीक ना। तो उसमें पढ़ूंगा कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होती है, समांतर क्रम समूहन किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।